मॉर्निंग 6:30 में उसे उठाने गई। एज अ डॉक्टर तो आई अंडरस्टैंड, और मैंने सेकेंड ओपिनियन के लिए घर पे डॉक्टर को बुलाया कि एक बार आई जस्ट विक्की मॉर्निंग 6:30 फादर की जगह तो मैं कितना कर लूँ, सब कर ले। एज अ ह्यूमन फादर फादर ही होता है। वर्कआउट साथ में करने लगे ताकि आप और करीब हो जाओ मुझे उनके करीब साथ। होना था पर जिनके कॉल की मुझे उम्मीद थी उनका कॉल नहीं आया, जिसके बारे में विकास बोलता था। एक इंसान के लिए मुझे जीवन में मलमला रह जाएगा जिसकी उसने इतनी तारीफ की, वो आया था पर एक बार गले मिल के बोल तो देता। मुझे मिल के एक बार बोल तो देता कि हाँ आया था वो। पर ये नहीं कि वो इतना बड़ा अल्कोहलिक था कि जिसका लेबल उसको दिया जाता है। ये कौन है जो ऐसे ऐसे थियरीज फैलाता था? ये वही लोग होंगे ना जो शायद इसके करीबी दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास हो सकता है। अच्छा बोलना भी करीबी बोलते हैं और बुरा भी करीबी बोलते हैं। स्मृति ईरानी, इनका कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं? किसी का नहीं, किसी के मुझे आमना बिल्कुल शरीफ? नहीं, मुझे कॉल नहीं आई है। उन्होंने बहुत काम किया था एकता कपूर के साथ। जी एकता आई थी? नहीं। एकता का कॉल आया था? 5 साल ऑलमोस्ट बिना काम के बैठे थे, 1 रुपया नहीं आया था। लास्ट मूवी स्मार्ट शंकर उसकी रही है, पूरी जगन्नाथ के 5 साथ। इयर्स नो इनकम। इन सबको फोन करने के बाद रिस्पांस क्या था? जैसे करण को फोन किया, करण ने फोन उठाया, रिस्पॉन्ड किया मैसेज पे? करण ने कुछ नहीं किया रिस्पॉन्ड। बाकी ये जो ससुराल सिमर का के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं रोई नहीं हूँ। जितना थोड़ा बहुत आ जाता है या तो मैं बाहर जाके चीख लेती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ना रोऊं, क्योंकि मैं रोऊंगी तो सब टूट जाएंगे। अगर मैं वीक हुई तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। बीच में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था और मुझे जस्ट लिटिल माइनर अटैक, लिटिल हार्ट अटैक हुआ आपको? हाँ माइनर। अभी हाँ, उनके गुजरने के अभी। बाद सिद्धार्थ का डेथ हुआ था, क्या विकास भी अफेक्ट हुए थे उससे बहुत? हाँ डिस्कस किया आपके साथ? हाँ, बोले ये नहीं होना चाहिए था। क्या वाकई में विकास को मालूम था अबाउट हिज डेथ? मुझे लगता है उसको सेंस तो होने शुरू हो गए थे। जानवी विकास सेठी, जी हाँ, जो आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सीईओ हैं ऑफ इक्विटी फाइनेंस फर्म भी, एंड वाइफ ऑफ लेट विकास सेठी। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर बहुत बहुत इमोशंस होंगे इस वक्त। विकास को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इनफैक्ट उस टाइम से जानता हूँ कि शायद जब वो बैचलर थे, हम लोग सब एक साथ पार्टी करते थे। जी Obviously we lost touch, but I have very very fond memories of विकास। ये लास्ट फ्यू डेज बहुत टफ रहा होगा आपके लिए ना? आज एग्जैक्टली 1 मंथ कंप्लीट हो रहा है, 8 सितंबर 8 अक्टूबर। I know it's very very difficult for a wife, mother of twins, to go through what you're going through. But before he passed away, आपको मालूम था कि उनका हेल्थ ठीक नहीं था? क्या हुआ था एग्जैक्टली? हम लोग ना फैमिली फंक्शन के लिए गए हुए थे। मेरे बेसिकली मेरा मॉम हाउस नासिक है और मेरी छोटी सिस्टर के वहाँ पे, आई एम अ जैन, सो उनके वहाँ पे हमारे पर्यूशन चल रहे थे और मेरी छोटी सिस्टर की डॉटर ने उपवास रखे थे, तो उसकी फास्टिंग का वो था। बोले इतनी छोटी सी गुड़िया ने फास्टिंग की है तो बोले उसको तो जाना ही चाहिए हम लोगों को। एंड
बहुत खुशी खुशी गए थे, ऐसा कुछ था भी नहीं कि उसके हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ, वो हैप्पी मूड में गए थे। एंड जिस दिन मॉर्निंग उसे थोड़ा हो रहा था, वॉमिटिंग फीलिंग आ रही थी, लूज़ मोशन थे, तो एक नॉर्मल उसको हमेशा से आदत है कि लूज़ मोशन हुआ है तो उसने रोको ले लेनी है, एक मेडिसिन है जो वो ले लेता था कि हाँ। मैंने कहा चल डॉक्टर के पास चलते, कि नो 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 आई डोंट वांट टू, आई एम ओके, बोले मेरे को रेस्ट करने दे। रात के 12 बजे तक तो सिद्धांत मेरी उससे बात चल रही है, और लाइफ में पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं और वो अलग रहे हैं। मुझे कहता बहुत टाइम के बाद आई है ना, तो बोले बेटर है चल आज तू अपने मम्मा के साथ ना गप्पे मार ले। कहते आज मैं ना बाहर अलग आराम से रेस्ट करता हूँ, बिकॉज तुम लोग बात कर लो, काफ़ी टाइम के बाद में तू आ रही है, और बोले जब भी तेरा आना होता है तो पिछले 1 ईयर से कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा था लाइफ में, तो बोले तू कभी शांति से अपने मॉम के घर पे रुकी नहीं है, तो बोले ये बार तू ना आराम से एंजॉय कर। ये उसके वर्ड थे। जितना मैं विकी को समझती हूँ ना सिद्धांत, उसने अपनी लाइफ जितनी मैंने उसके साथ देखी है या मैंने किसी के मुंह से उसके बारे में सुनी है, हमेशा उसके बारे में एक बात है रही है कि वो फन लविंग था, जियो और जीने दो। कभी मैंने देखा नहीं उस इंसान को ऐसा, हेल्थ वाइज ले लो या उस पर लास्ट ईयर उसको डेंगू हुआ था, सो उसने अपने आप को हमेशा अपने आप को वो करता था। ये नहीं कि इंसान बीमार होता है तो वो कहता है ये उसका ओके वर्ड ना मेरे लाइफ से बीइंग अ, इसमें अगर ये सोचूं एज अ वाइफ सोचूं या एज अ साइकोलॉजिस्ट सोचूं, ये ओके वर्ड ना बड़ा बुरा लगता है मुझे। जो इंसान बोलता है ना मैं ओके हूँ, वो ओके होता नहीं है। कहना बहुत आसान है। आई एम थैंकफुल माई मदर इन लॉ, जो मुझे बेटी की तरह रखते हैं। आई एम थैंकफुल टू माई ब्रदर इन लॉ, इनफैक्ट विशाल नो यू ऑल्सो, विकास ब्रदर। सो मेमोरी है, बट बातें रह गई है बस। तो वो अकेले एक रूम में सोने गए थे जी। और वहाँ उनको हार्ट अटैक हो गया, और आपको कब पता चला? क्योंकि मॉर्निंग 6:30 और मैं वो उनको उठाने के लिए गई, बिकॉज 7 o'clock हमें निकलना था घर से। एज अ जैन के हिसाब से वो सुबह ही हम देते हैं, क्योंकि 8 दिन के उपवास होते हैं सिर्फ पानी पे। तो वो छोटा सा बच्चा है, 10 साल का, छोटी सी बेटी है मेरी, नीज़ है जो। तो रात में मुझे यहाँ तक बोला है उसने सिद्धांत, बोले मेरे कपड़े प्रेस करवा दे, मेरे सब चीज़ें रेडी कर दे, मैं रेस्ट करता हूँ। मॉर्निंग 6:30 में उसे उठाने गई। एज अ डॉक्टर तो आई अंडरस्टैंड, और मैंने सेकेंड ओपिनियन के लिए घर पे डॉक्टर को बुलाया कि एक बार ज़ोर से सिर्फ मैंने आवाज़ मारी मेरे मॉम को, बिकॉज मेरे मॉम को सुनाई नहीं देता है। तो मम्मा अंदर गए थे, वॉशरूम की तरफ थे, और ये तरफ मैंने, कहते क्या हो गया, तो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। आई जस्ट विक्की, मॉर्निंग 6:30, और कभी ऐसा दिन नहीं गया सिद्धांत की एक सेकंड भी मुझे अपने आप को ये बात में मैं कोसती हूँ कि वो रात में उसके साथ क्यों नहीं थी। मुझे आदत है हमेशा, और उसको भी आदत है, क्योंकि कुछ टाइम से जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो हम दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ते थे और बोलते थे भाई हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं, हाथ पकड़ के साथ में रहेंगे। सो हाथ मैंने उस दिन
मे बी शायद उसको था कि भाई आज, अदरवाइज वो जितने टाइम उसने शूट की है, जब भी उसका काम है सिद्धांत, वो मुझे लिए बगैर नहीं गया है। या इफ मुझे कुछ काम है, आई एम ट्रैवलिंग, सो अगर वो फ्री है तो हम साथ में गए। वो बहुत तकलीफ देता है, बड़ी तकलीफ देता है सिद्धांत। तो 6:30 बजे आप गई उनके रूम में, पर वो एक्चुअली उनका जो पासिंग अवे था कौन से टाइम पे हुआ था? लेट नाइट। आपके 2 बच्चे हैं जी। कितने साल के हैं? 3.5। उनको समझ आया कि क्या हुआ है? जो मेरा यंगर वन है वो थोड़ा अपने मस्ती में है, बट बोलता वो भी है, बट मैं दोनों ही बोलते हैं डैडा कहाँ है। कभी मम्मा रो देते हैं, कभी रिकी रो लेता है, कभी मैं रो लेती हूँ। हम तीनों कोशिश करते हैं कि उनके सामने ना रोए। वो पूछते तो हमें तीनों को तकलीफ होती है कि डैडा कहाँ है। और हम जा रहे थे तब मम्मा को पैरी आते लगा के बोले माँ मंडे को आ जाएंगे। कहाँ पता था, मम्मा कहते मेरे को पता ही नहीं था कि ये मुझे हंस के बोल रहा है, माँ मैं मंडे आ जाऊंगा, मंडे ही ऐसे आ जाएगा। बच्चे पूछते हैं, छोटे हैं अभी, प्ले हाउस में जाते हैं तो उसको बड़ा शौक था विकी को कि मेरे को अच्छी उसमें उसको करना है, मेरे को ये एजुकेशन देनी है, ये करना है। बट राजवीर मीन्स बहुत ज़्यादा अपने फादर की कॉपी है। रुद्र तो ऑब्वियसली दोनों बच्चे कॉपी है, पर राजवीर अपने फादर की सेम कॉपी है। हर चीज़ जल्दी समझ लेता है, पूछता है, उसको कहीं ना कहीं अंदर से पता है। और अपनी दादी को बोलता है, बोले दादी पापा ना, डैडा ना बोले घोड़े पे गए हुए हैं। तो उनको अभी तक असल में बोला नहीं गया कि पापा है नहीं अभी? नहीं। तो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पापा कभी भी आ सकते हैं घोड़े पर? उनको इतना ही पता है कि पापा चीज़ी लेने गए हैं, टॉयज लेके आएंगे, बड़े बड़े सब लेके आएंगे। बिकॉज मम्मा इज 79, रिकी में हम तीनों ने अपने बस हाथ पकड़ लिए अब कि अब जो है ये तीन है, हम तीनों ने ये दोनों को वो करना है। इनफैक्ट रिकी में वो मेरा ब्रदर इन लॉ नहीं है, मेरा भाई है। वो मुझे कहता है भाभी मैं आपके साथ हूँ। बोले मुझे ना शादी करनी है ना मुझे कुछ और है, ये बच्चे मेरा सर्विस है। बोले आप हिम्मत मत हारो, हम साथ हैं। सो आई एम थैंकफुल कि मैं। तो जब आप लोग विकास को याद रखते हो, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते तो बच्चे देखते हैं कि नहीं? कि देखते हैं। तो फिर क्या समझते हो उसके बारे में? फिर उसके बाद में अगर देखते हैं तो फिर दादी मिस ऑब्वियसली मम्मा रो पड़ते हैं। मैं तो राजवीर और रुद्र दोनों कहते दादी मत रो। फिर बोलते हैं क्यों आप चिल्ला रहे हो? कहते सॉरी बोलो चाचू, सॉरी बोलो मम्मा, सॉरी बोलो। दादी क्यों रो रहे हैं? आप लोग क्यों डांट रहे हो? सॉरी बोलो। अगर मैं रो पड़ी जो रिक्की को बोल देंगे, अगर वो रो पड़े तो बोले सॉरी बोलो, रोना नहीं। एक बहुत छोटी सी बात है जो मम्मा विक्की के बारे में बोलते हैं। जब विक्की छोटा था ना, हर चीज़ उसको अपने आप करने की आदत थी बहुत शुरू से।
बोले घर में 2 बेटे थे, बेटी नहीं थी, तो बोले विक्की को डैडी जी ने शुरू से सब चीज़ों की आदत डलवाई थी। तो मेरे दोनों बच्चे विक्की की कॉपी है, उनको भी हर चीज़ अभी से करने की आदत है। तो मम्मा विक्की को बोलते थे, बोले जल्दी मुझे स्कूल भेज दो। बोले क्या बनना है? कहते मुझे लॉयर बनना है। तो मम्मा उसको बोलते टुट्टा वकील। अब ये मुझे कहता है क्रिकेटर बनना है, तो मम्मा हंसते हैं, कहते इनको देखती हूँ तो ऐसे लगता है अब भी विक्की आ जाएगा। दोनों बच्चे मेरे जल्दी चीज़ें सीख गए और ये उनका नहीं है। कितनी भी हम तीनों मिलके कोशिश करते हैं, और एक फादर की जगह तो मैं कितना कर लूँ, सब कर ले, एज अ ह्यूमन फादर फादर ही होता है। आप विकास से पहली बार कब मिली थी? अरे ये बहुत बड़ा किस्सा है। मैंने ना वैशाली ठक्कर, इफ़ यू नो, जिनका सुसाइड हुआ था उस पर, सो वैशाली ठक्कर वो मेरे घर पे रहती थी एज अ रूममेट। और विक्की को मैंने पहले देखा था 2004 में, 2003 वर्सोवा में पहले, अभी हॉलीडे करके कोई और एक जगह मैंने इसको देखा था। ये और शबीर आलूवालिया दोनों खड़े थे। मैंने कहा व्हाट अ गुड लुकिंग मैन। ये उसको पहली बार मैंने देखा था, तब मैं अपने जीवन में कहीं और थी, वो अपने जीवन में कहीं और था। सो डेस्टिनी देखो कहाँ लेके आती है। फिर मैं इसको देखते रहती थी। मैंने एक दिन इसको फेसबुक पे मैसेज किया, मैंने कहा हाय आई एम जानवी एंड ऑल। सो 2 महीने बाद आंसर आया इसका। मैंने कहा चलो भाई सेलिब्रिटी है। सो कहते हैं हाँ मिलते हैं। फिर मुझे पता चला, मैंने वैशाली से जस्ट शेयर किया, क्योंकि मुझे वो टाइम पे पता चला कि वैशाली एंड ये दोनों को एक्टर। सो मैंने वैशाली को बोला, तो वैशाली कहती दीदी ये भी फ्री है, अब आप भी फ्री हो। बोले आप लोगों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, चलो बोले मैं आप लोगों को मिला देती हूँ। मैंने कहा 2 महीने से इसको पटाने की कोशिश कर रही हूँ, पट ही नहीं रहा मेरा। फिर हम लोग वैशाली के बर्थडे पे पहली बार मिले थे। देन ये कौन सा साल था? 2017। तो पहली बार आप मिली फेस टू फेस 2017 में मिली, या और पहली बार देखी आप वो 2 या 3, माने 14 साल बाद या आप विकास से मिली। जी, माने 14 साल एक क्रश था, एक अफेक्शन था। गुड लुकिंग। और मुझे उसके बारे में हमेशा ऐसा मेरे अंदर ये बात चलती थी कि ये गुड लुकिंग तो है, बट ये इंटेलिजेंट मेरे से ज़्यादा होगा। आई ऑलवेज़ लाइक कि जो इंसान बहुत समझदार हो, यहाँ से एक उसकी सोच हो। तो मिल तो गया जो मेरी सोच थी। तो आप लोग मिले वैशाली के थ्रू? घर पे, या कि वैशाली घर पे के थ्रू। इमीडिएटली? पटाना तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया था अच्छा, कि पट जाए, ओके मिलते हैं, कॉफ़ी पे मिलते हैं, फिर ऐसे मिलते हैं। फिर वैशाली के घर मिले। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत वॉक करना शुरू किया। वो टाइम पे उसका वर्कआउट चलता था, तो मैं उसको बोलती थी मैं चलो मिलते हैं। कहते मेरा वर्कआउट टाइम है। मैंने कहा ये इतना भाव खाई जा रहा है। तो फिर मैंने उसकी वजह से शुरू कर दिया प्रॉपर वॉक करना, जॉगिंग करना, उसके साथ में स्किपिंग करना। मैंने कहा एटलीस्ट इतना टाइम तो मिल जाएगा इसके साथ में। सो ये स्टोरी है। तो आप लोग वर्कआउट साथ में करने लगे ताकि आप और करीब हो जाओ मुझे उनके करीब साथ। होना था। तो फिर फाइनली कब हुआ कि हाँ अब प्यार है दोनों के बीच में? वो वक्त कब आया, समय कब आया? हमारी बात होती थी, वो था मैच्योर और अपने अपने जीवन में बहुत कुछ देख चुके हैं। सो मैंने उससे पूछा डायरेक्टली, मैंने कहा घूमना फिरना हो गया, 5-6 मंथ से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसको प्यार
से ज़्यादा बोलूँगी वी बोथ आर अ वेरी क्लोज एज अ फ्रेंड। जो इंसान एक दूसरे को समझता है ना, वो मेरे लिए वो शादी से बढ़कर है। हम हमेशा दोस्त रहे और घर में भी बात होती है तो यही है कि मैंने मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मेरा बेस्ट बडी खो दिया। हर चीज़ हमने साथ करनी है। मैंने उसे पूछ लिया, मैंने कहा बहुत हो गया, क्लियर बात बता दे, करनी की नहीं करनी, पटना की नहीं पटना। तो मुझे कहता ठीक है फिर बात कर ले मॉम से। तो मामा का मैंने मेरे घर पे हम बैठे थे तो मैंने मामा को कॉल किया। कहते बेटा ये सब बातें फ़ोन पे नहीं होती, आप घर आ जाओ। हम तो पहुंच गए। दोपहर का 4 बजे का टाइम होगा, 3 या 4 बजे का। कहते ये तू सूट साट पहन के क्या आई है? मैंने कहा कल बोला तो था कि तूने कि मम्मा से बात कर ले। मैंने कर ली। कहते पागल वागल होगी क्या? मैंने कहा बात हो गई है, वो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे घर है। सो मैंने कहा बात हो गई है। कहते ठीक है भाई जा। मैं और मम्मा बैठे, हमने फाइनल किया। बोले बेटा एक्टर हो? मैंने कहा नहीं माँ, मेरा प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और मैं शुरू से फाइनेंस और मार्केट में हूँ, शेयर मार्केट में। कहते ठीक है। फिर मुझे कहते अच्छा अपने घर में ऐसे होता है, अपने घर में ये इस तरह से होगा, ऐसे होगा, आई यू ओके विद दैट? मैंने कहा मम्मा करा दो। तो मम्मा ने और मैंने बैठ के तभी मासी जी भी आए हुए थे, मम्मा के छोटे बहन। कहते आज से आंटी मत बोलना, आज से मम्मा कहना। तो 21 जनवरी रोका उसने। वो 1.5 घंटा बाहर था, वो यहाँ से वहाँ चल रहा था। कहते इन लोगों का चल क्या रहा है? फिर उसको 1.5 घंटे के बाद में अंदर बुलाया कि रोका तेरा 21 जनवरी को है और 21 फरवरी को तेरा शादी है, ये दिसंबर की बात है। तो जर्नी स्टार्ट। बोले तूने मेरे को बस नक्की कर ही लिया था? मैंने कहा हाँ नक्की कर ही लिया था। मैं उसको हंसी थी। मैंने कहा बोल दहेज में क्या लोगे? बोला हम तो जाए ना, बोला दहेज अच्छा खासा देंगे। कहते मेरी माँ अब तू प्लीज शांत हो जा। सो दैट वी जर्नी स्टार्ट, बट वी ऑलवेज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो करीबन आप 6 साल शादीशुदा थे, 6-7 साल। आपने कहा कि आपके लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए थे और उनके लाइफ में भी। वो पहले मैरिड थे टू अमिता जी। जी आप अमिता को जानती थी? जी मैं जानती नहीं थी, पर मेरी 2 बार बात हुई है उनसे। फ़ोन पे बात हुई? फ़ोन पे बात हुई है। वो कितने टाइम के लिए मैरिड थे अमिता के साथ? आई थिंक 12 ईयर्स। 12 ईयर्स थे। और जब आप आई तो वो तुरंत शादी हुई उसके बाद की गैप था उनके प्रीवियस रिलेशनशिप? और काफ़ी मेरे ख्याल से 2013 में वो लोग अलग हो चुके थे। उसके बाद काफ़ी साल का गैप रहा। उन्होंने क्या बोला आपको अमिता के बारे में? से अमिता के बारे में उसका हमेशा हमारी नहीं बनी, हम अलग हो गए। उसकी बेस्ट चीज़ यही रही है जो मुझे अच्छी लगती है, और जब उसके बारे में कोई बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस इंसान ने कभी किसी की बुराई नहीं की कि मेरी उतनी थी उतनी ठीक है। जब बच्चे आए हैं तब उसने फ़ोन किया विकास को, अमिता ने? जी, कि कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी बात हुई, तो बोले हम अलग हुए हैं, वो हमारा इतने टाइम का था। बट विकास का हमेशा से रहा है कि वो कभी किसी के बारे में बुरा बात नहीं करेगा, कि किसी ने उसके साथ गलत किया, किसी ने उसके साथ वो किया, उसकी वो नेचर में ही नहीं है। जो मेरी चॉइस है, वो कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं करेगा। अमिता क्या इस इंडस्ट्री में थी, एंटरटेनमेंट नो बिजनेस में? शी इज एयर होस्टेस। अब उनकी शादी हो चुकी है? आई डोंट, मुझे नहीं पता। तो शी कॉल्ड जब आपके बच्चे हुए थे? जी। क्या उन्होंने आपको कॉल किया विकास के गुजरने के बाद? नहीं। उन्होंने कॉल ही नहीं किया आपको? क्या वो आई थी लास्ट राइड्स पर? नहीं। आपको बुरा लगा इस बात से कि उन्होंने आपको फ़ोन तक नहीं किया?
नहीं, विकास मुझे के? बुरा इसलिए नहीं लगा कि देखो, बुरा उसका माना जाता है कि जिसके साथ आपका कुछ हो। जब वो रिश्ता पहले ही एक अच्छे लेवल पे उन्होंने अपना क्लोज़र कर दिया है, तो क्या बनता है उस बारे में खुरेदने का। शायद मे बी मैं उसके बारे में भी अच्छा ही बोलूँगी, शायद मे बी उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझसे बात करने की। क्यों किसी के बारे में ये सोच के साथ जीना कि हाँ, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। मुझे बुरा सिर्फ़ वो चीज़ का लगता है जो विकास के बारे में गलत सोच रखते हैं। अगर विकास के बारे में कोई गलत सोच रखता है, तो मुझे बुरा लगता है। कभी हुआ ऐसे कि लोगों ने गलत सोच रखा है विकास के लिए ऑनेस्टली? हाँ, रखी है। जैसे कि कभी ये उसको काम मिलना या उसके उस पे या उसका बीच में एक टाइम था जब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल में और उसमें चला गया था, पर वो अपनी लाइफ़ का फ़ेज़ से निकल रहा था। जहाँ तक मैं जानती हूँ सिद्धांत, ये विकास के लिए नहीं, मैं हम सबके लिए भी मैं कह सकती हूँ। इनफैक्ट मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ़ से कहीं निकल रहे हो ना, आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ स्टेबल नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में ठीक नहीं हो, वो टाइम से वो बहुत सारी चीज़ों से निकल रहा था। तो वो अल्कोहल में था, पर अगर वही चीज़ आप उसकी पकड़ के रखोगे, तो फिर आप उसका अच्छा भी तो याद रखो कि इतने सालों से वो 16 साल का था, तब से वो काम कर रहा है। बच्चा 16 साल की एज से काम कर रहा है, तो उसने कुछ तो किया है। क्यों किसी की गलत बात याद रखनी है आपको? एंड यू नो सीरियल इंडस्ट्री, एक शो, वो टाइम अलग था। अब तो आपको पता है सीरियल आती है, कब बंद हो चली जाती जाती है, बंद हो जाती है, हमको नहीं पता चलता है। और कब वापस आपका एक बार दूसरा टर्न आएगा, या तो कब वो आएगा, जैसे अनुपमा, या जो इनफैक्ट विकास की वो को एक्टर रही है, उन्होंने एक आई थिंक रूपाली गांगुली। या रूपाली, उसके साथ में उसने एक मीन्स अवार्ड फंक्शन में डांस किया है। शी इज सच ए नाइस ह्यूमन, और बहुत अच्छी इंसान है वो। मैं बोलूँगी उसके लिए कि हाँ, वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने फ़ोन किया आपको? सी मुझे बहुत लोगों ने कॉल किए हैं, बट समहाउ मैं वो टाइम ही नहीं ठीक था कि मैं किसी से बात कर सकूं। पर जिनके कॉल की मुझे उम्मीद थी, उनका कॉल नहीं आया, जिसके बारे में विकास बोलता था। कौन थे वो? नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बोलूँगी तो मैं विक्की के साथ में चीट कर रही हूँ। फेयर इनफ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बात, पर ये लोग, नाम नहीं पूछूंगा, पर विकी के बहुत करीबी दोस्त थे। जी, उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया? आए थे, विक्की के अंतिम उसमें आए थे, पर जब उसकी ज़रूरत थी, विक्की की एक बहुत अच्छी आदत थी, ये ना मीन्स ऐसे किसी को फ़ोन नहीं, पर कभी सबके बारे में बात करेगा, ये ऐसे ऐसे था। उसके मुंह से कभी किसी की गलत बात नहीं सुनी। एक इंसान के लिए मुझे जीवन में मलमला रह जाएगा जिसकी उसने इतनी तारीफ की। वो आया था, पर एक बार गले मिल के बोल तो देता, मुझे मिल के एक बार बोल तो देता कि हाँ, आया था वो। पर आपको मिला नहीं? नहीं, फ़ोन तो कर लेता, फ़ोन तक नहीं किया। चलो मैं समझ सकती हूँ कि वो वक्त ऐसा चल रहा था और वो टाइम ऐसा था कि इंसान नहीं करता है, पर आपने उसके साथ इतने सालों गुजारे हैं, आप एक बार तो उसको पूछ लेते। अरे गए जाने के बाद एक बार मुझे तो एक बार वही कर लेते। वो चुभा, वो यहाँ से चुभा। और उनके लास्ट राइड्स पे वो आए थे, बस खड़े थे और चले गए? उन्होंने आपको बात तक करने की कोशिश नहीं की? और वो जो हग कह रही थी, आप एक हग भी हो जाता तो यू वुड हैव फेल्ट बेटर। जिसके बारे में उसको था, सी दीपक, आई मस्ट से, दीपक तिजोरी को उसने हमेशा अपना गुरु बोला है।
वो उसके पैर ही हाथे लगाता था। 8 दिन पहले तो उसकी मूवी का फाइनल चल रहा था, उप्स। तो दीपक कहता है चल अभी शुरू कर। बोले मुझे मेरा हीरो वापस चाहिए, अभी भी वैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है तेरे में। एंड मी एंड दीपक इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड। सो जितना अगर मैं दोस्तों की बात करूँ तो वो दीपक का हक मेरे लिए, पर उसका हक जो था ना, जिसका उसको ज़्यादा था, दोस्त की बात कर रही हूँ, वो दोस्त का हक भी एक होना चाहिए था। जब आप शादीशुदा थी विकास के साथ, जब वो थे, ये जो क्लोज फ्रेंड है आप लोगों से मिलने आए थे उस वक्त? मैं सच बोलूँ तो मैं ना ज़्यादा करके मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो घर पे कोई आ गया हाय हेलो हो जाती है एंड ऑल, बिकॉज मेरा प्रोफेशन टोटल डिफरेंट है, विकी के टोटल डिफरेंट है। यस, यश टोंक से मैं मिली हूँ, शरद केलकर को हाय हेलो हुई है, एंड कबीर एंड ऑल, पर मैं इतना उनसे वो नहीं थी क्योंकि मेरी आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, और मुझे पार्टी करनी थी तो मेरे लिए विकास सेठी एक ही काफ़ी है, मेरा एक ही हीरो मेरे लिए काफ़ी है। ये जो अल्कोहल एडिक्शन फेज था उनका था, तब वो आपसे थे एज अ कंपेनियन, या आपके डेटिंग फेज में हो रहा था ये, या उससे पहले हुआ था, या पहले शादी? हुआ था, फिर उस मेरे से शादी से पहले हुआ था। मेरी शादी के बाद में तो अगर आप उसके देख लोगे तो वेरी फिट, पर उसका एक्सीडेंट हुआ जब बच्चे आए हैं, उसके थोड़े दिन पहले। सो उसको प्लेट लगी और स्क्रू लगे और बच्चे आए हैं 21st। तो वो हॉस्पिटल भी ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचा। और उस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था, या चल भी नहीं पा रहे थे, हाँ पर सीढ़ियाँ लेकर बच्चों से मिलने आए हाँ, थे। कहते मम्मा को घर में कहता है, बोले मैं जा रहा हूँ, बोले मैं बाप बन गया, ये मैं बाप बन गया, मैं जा रहा हूँ। मम्मा कहते आ जाएंगी घर पे, सब लेके आते हैं जानवी को, कहते नहीं नहीं मैं भी चलूँगा, चलो बोले मेरे को जाना है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उसका डे बाय डे उसको फिर थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा था, वर्क वाइज सब चीज़ें। मीनवाइल थोड़ा उसका वापस अल्कोहल शुरू हो गया था बच्चे पैदा होने के बाद में, फिर उसका थोड़ा शुरू हो गया था, फिर उसको थोड़ा वो होता था, पर ये नहीं कि वो इतना बड़ा अल्कोहलिक था कि जिसका लेबल उसको दिया जाता है। अगर ड्रिंक की बात करें, आप मुझे बताओ कौन ड्रिंक नहीं लेता है? पर वही बात पे अगर आप उसको सुनाते जाओगे, वो बोलता नहीं इसलिए। तो आपको लगता है कि ये जो नरेटिव था कि वो बहुत अल्कोहल में घुस गया था, ये किसने फैलाया इसे? फैलाते तो अपने ही होते जिसके साथ आप होते हो। एक बड़ी अच्छी बात दीपक ने बोली थी, विकास के 8 दिन डेथ के पहले हम उसके घर गए थे, ये उप्स का चल रहा था, और ऐसे ही मैं कहा चलते हूँ, मैं भी चलती हूँ। कहते तुझे मेरे साथ हर जगह चलना। मैंने कहा मैं चलना ही चलना है। मैंने दीपक मेरा तेरे से ज़्यादा मेरा दोस्त है, तेरा गुरु है। मैंने कहा छोड़, मैं चलूँगी। सो मेरी लाइफ में 2 क्रश रहे हैं, पहला दीपक तिजोरी और मैं उसको भी हंसती हूँ। कहते मैंने कहा तू पहले मिल गया होता। मैं फिर बोले चल मैं नहीं मिला, ये तो मिल गया। बोले तेरे एक तो तेरी हो गई। सो उस दिन उसने विकी को बहुत एक अच्छी बात बोली, कहते तूने वो जगह खाली की, इस वजह से दूसरों ने वो जगह ली है। बोले मैंने तुझे देखा है, तूने एक टाइम पे 3-3 शो साथ में किए और तूने 24-24 घंटे काम किया है। तूने वो जगह खाली कर दी बिकॉज कि तू अपने स्ट्रेस में चला गया और तू इमोशनल बन के तूने वो टाइम पे वो नहीं किया। बोले काम करना अगर तुझे मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि तुझे काम करने आता है,
कोई और हो ना तो मैं बोल सकता हूँ। वेरी ब्लंटली उसने बोला, कहते गलती तेरी है, और आई अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर K3G में करीना की बॉयफ्रेंड का किरदार लेकर सास कितने भी प्रोजेक्ट। सब फर्स्ट शो विकास का क्यों होता है प्यार, फिर सास भी क्यों होता है प्यार, उसका फर्स्ट शो है। फिर उसके बाद में तो शुरू ही हो गया। काम करना उसे सिखा नहीं सकता, इज अ वर्कहॉलिक। और घर में भी अगर है, वो रात में 12 बजे भी घर आएगा तो वो घर में भी अगर कोई चीज़ इधर से उधर है, वो उसको भी ठीक से रखेगा। उसको आप कैसे अल्कोहलिक बोल सकते हो? माने थोड़ा पीते थे पर दिखाया जाता था कि इतना पीते थे कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अगेन आई आस्क यू जानवी जी, ये कौन है जो ऐसे ऐसे थियरीज फैलाता था? ये वही लोग होंगे ना जो शायद इसके करीबी दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास हो सकता है। इंडस्ट्री में होता क्या है, अगर आप कोई शूट कर रहे हो, आपके कलीग होंगे, या तो फॉर एग्जांपल आप अगर चलिए कि आपका बॉय है या आपका वो है, अब वो आज आपका ड्राइवर है, वो अब किसी और एक एक्टर का ड्राइवर है। अंदर कंपटीशन हर एक उसमें है। मैं ये नहीं कह रही कि इंडस्ट्री में है, हर जगह पे कंपटीशन है, कॉर्पोरेट में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर अच्छा बोलना भी करीबी बोलते हैं और बुरा भी करीबी बोलते हैं। मैं नहीं कहती कि विकास की गलती नहीं होगी, होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप यही बात को पकड़ के दो। मुझे कोई पूछता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, वो मेरा हस्बैंड है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ। मैं हर एक इंसान के बारे में ये सोच रखती हूँ, उसके बारे में बुरा बोलने से बेटर है अगर वो गलत कर रहा है तो आप उससे बात कर लो। एक ही बात आप बार बार बोलोगे तो एंड ऑफ द टाइम बात वही घूम फिर के आ जाती है। तो पहले वो अल्कोहल पीते थे, फिर उन्होंने छोड़ा, वर्क स्ट्रेस वापस आ गया, तो बच्चों के आने के बाद वो थोड़ा वापस पीने लग गए, है ना? बच्चों के आने के बाद जब भी उसका एक्सीडेंट हुआ ना, फिर क्या होता है, जो इंसान पूरी ज़िंदगी फिट रहा है, जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी फिटनेस पे, अपनी हर चीज़ पे वो रखा है, तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें बैलेंस नहीं होती है, जब पहली बार जब वो उसमें था तब उसका वज़न बढ़ गया था बिकॉज वो बहुत स्ट्रेस में था एंड ऑल। फिर उसका वज़न बढ़ा, फिर हम मिले, वो टाइम पे उसने अपनी वापस जर्नी शुरू कर दी थी एज अ वर्क वाइज ऑल्सो एंड ऑल। फिर ये हुआ, फिर मीनवाइल उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी, और एक तो बताता नहीं था। जितना मैं उसे बोल सकती थी एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं उसको बोलती थी, चल आई एम योर वाइफ, तू मुझे कुछ बातें नहीं बता पाएगा, बट मैं लाइक इफ़ यू नीड तो तू एक हेल्प ले, किसी एक काउंसलर की हेल्प ले ले। सो बोले नो, मुझे नहीं लेनी है। तो वो अंदर रखने की आदत ना उसकी। उसकी वजह से टेम्पर इश्यूज होते थे उनके? ऑनेस्टली टेम्पर इश्यूज के कभी नहीं हुए हैं, कभी नहीं। उसको वो बोलता ही नहीं था। वही तो मेरी सबसे बड़ी बात है सिद्धांत। और उसको गुस्सा आएगा तो वो साल में एक बार आएगा, तब तो फिर सब शांत हो जाओ। पर उसको टेम्पर ऐसा नहीं कि ये चिड़चिड़ा है, गुस्सा करेगा, कोई उसको कुछ बोल भी देगा ना वो सुन लेगा। मुझे शायद थोड़ा गुस्से से बात करने की आदत है बिकॉज एज अ वर्क वाइज मेरा 100% काम मैन के साथ होता है, तो शायद मेरे टेम्परेचर थोड़े हाई हो जाते हैं बिकॉज उस पर उसकी वो आदत नहीं थी। उनके जो फ्यूनरल पर बहुत से लोग आए थे? जी आए थे, मेरे अपने आए थे, उसके जो थे वो आए थे, दीपक पराशर जी आए थे, अंजू महेंद्रू, इनफैक्ट उनसे मेरा भी अच्छा है। वो उसे हमेशा अंजू मॉम बुलाता था बिकॉज उन लोगों ने एक ही साथ में 7-8 साल काम किया है। तो वो आए थे जब अरदास रखी थी गुरुद्वारे में, तब वो आए थे।
जो थे वो आ ही गए सब अपने उस पे। देखा जाए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उन्होंने इतना काम किया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं तो होगा क्यों होता है प्यार, कसौटी जिंदगी की, हमारी बेटियों के बीच, नच के दिखा, उत्तरण, संस्कार लक्ष्मी, गीत हुई सबसे पराई, ससुराल सिमर का। ये कास्ट जो थे इन सीरियल्स में वो आए थे? ससुराल सिमर का कोई कास्ट नहीं आया था, क्योंकि वैशाली एक ही, जो वैशाली टक्कर, उसकी तो डेथ हो गई, वी बोथ आर वेरी क्लोज। एंड जो दूसरे थे उनका मुझे फ़ोन आ गया कि भाई हम कहीं है एंड ऑल, और बोले मैं तुझे इस तरह से नहीं देख पाऊँगी। नहीं आए, नहीं आए तो नहीं आए। स्मृति ईरानी, इनका कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं? किसी का नहीं, किसी के मुझे आमना बिल्कुल शरीफ? नहीं, मुझे कॉल नहीं आई है। आमना शरीफ ने दीपक पराशर जी को बोला था कि भाई मैं नहीं हूँ, इंडिया में नहीं हूँ। तो श्वेता तिवारी, हितेन तेजवानी? हितेन तेजवानी डेफिनेटली आए थे और उससे मैं मिली थी। उन्होंने डेफिनेटली, हमने एक दूसरे से हग किया था। यस, हितेन तेजवानी आए थे और शरद केलकर जी थे, शब्बीर आलूवालिया जी थे। उन्होंने बहुत काम किया था एकता कपूर के साथ। जी। एकता आई थी? नहीं। एकता का कॉल आया था? जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ, जब वो स्ट्रेस में थे, जिस बंदे ने इतना काम किया है और रेप्यूटेड प्रोजेक्ट में, देखिए मैंने पूरा, मैं इस वक्त विकिपीडिया देख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स थे, तो काम कैसे चला गया इनके हाथ से? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, स्टार प्लस के शो एक साथ में एकता के कुछ, एकता मैम के बंद हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल विक्की का चालू हो गया था, बिकॉज विकास ऑलवेज मतलब ज़्यादा करके उसने बालाजी में काम किया है, कहीं और अलग अलग वो। बट एकता कपूर के बारे में उन्होंने हमेशा बोला, एकता मैम के बारे में, कि अगर उनको थोड़ा सा भी लगे कि विकास कहीं और काम पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने उसको बुला लेना है। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने एकता मैम के बारे में बोला था कि मुझे फ़ोन आया, कहाँ है? तो बोले मैं कहा बस कहते आप आ जाओ, मुझे मिलना है। तो बोले मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी, मैं उनके साथ में जहाँ उनका बंगलो है हम साथ में। बोले 10 मिनट की ड्राइव थी। तो बोले वो शांति से बैठी थी, मुझे करके दिखाता था। बोले बैठी है, बैठे थे मैम। बोले मेरी तो बॉस है। बोले बैठे थे ऐसे। तो बोले मैं सोचूं क्या हुआ, मैंने कुछ गलती कर दी? कहाँ कुछ हो जाएगा। कौन सा तेरा विकास कहाँ कहाँ पे कैसे? ओके, तू अब ये शो भी कर रहा है, आई थिंक ये कसौटी ज़िंदगी की, जब वो एंटर हुआ है, जो उसका रोल था उसके पहले। तो बोले मैम, पर बोले मेरा शेड्यूल, बोले वो मैं देख लूँगी। बोले क्या रहा है तेरे दिमाग में? तो बोले वो 10 मिनट ना मेरे दिमाग में ये हो रहा था। मैंने कहा ऐसे। बोले वो मैं देख लूँगी। बोले बालाजी तेरा अपना है। तो बालाजी से बाहर तो तुझे जाने नहीं। बोले किसी को विकास के अकॉर्डिंगली उनको पता चला कि विकास को कहीं और हायर पर डे के हिसाब से और एक शो वो किसी और प्रोडक्शन का वो कर रहा है। कहते आ जा, अब ये तीसरे शो पे तू आ जा। और वो शो तो विकास का आपको पता ही है, उसके हर एक शो अच्छे हैं, पर ये शो तो जब एंड हुआ, ये विकास ने ये शो में लास्ट था। बजाज, कसौटी जिंदगी, प्रेम बजाज, कुक्कू में सब, कहीं मैं उसके साथ जाऊं तो उसको नाम से ज़्यादा अरे कुक्कू बजाज। नासिक तो मीन्स मेरे मॉम के घर के नीचे पूरी वैसे लगता है मोहल्ला जमा हो जाएगा। फिर विकास के साथ शादी हुई है आपकी बेटी की। मुझे कोई ये चीज़ से कुछ वो नहीं है। सी आई विल टेल यू, आई एम थैंकफुल जो मैं कंपनी में हूँ। माय बॉस नेम इज़ शालीन भाई शाह। माय
सेकंड बॉस राजेश देवरा सर, और विकास के जो दूसरे फ्रेंड है वीरल एंड ऑल, जो उसके बेस्ट फ्रेंड रहे, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और जब चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई ना, तो शालीन भाई ने एक वर्ड बोला, कहते हैं हम बैठे हैं। इंडस्ट्री से मुझे कोई सपोर्ट नहीं आया, सिर्फ सपोर्ट है तो मुझे दीपक की सपोर्ट है। इंडस्ट्री से मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है मिली। मुझे फाइनेंशियल तो आप छोड़ ही दो, वो ज़रूरत भी नहीं है। बाय गॉड ग्रेस शालीन भाई, राजेश सर एंड ऑल, हम अच्छे लेवल पे अब वापस पहुंच चुके हैं। बट अगर इंडस्ट्री से किसी ने ये भी किया है ना, तो किसी ने नहीं किया है। इतना बड़े शोज में काम करने के बाद, इतने नामचीन एक्टर्स के साथ काम करने के बाद, जो मैं बार बार देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये लोग जो उनके को एक्टर्स थे, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, शोहरत बहुत कमाई, किसी ने आके आपको फाइनेंशियल एड या बोला कि अच्छा विकास तकलीफ में है, फाइनेंस की ज़रूरत है, हमने उसके साथ काम किया है, कुछ नहीं बोला आपसे? विकास ने हेल्प अगर ली भी है तो अपने लेवल पे, अगर वो एक दो दोस्तों का होता है। फॉर एग्जांपल मैं और सिद्धांत आप दोस्त है, तो मैंने आपको बोल दिया कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है, वो दो दोस्त की बात है। पर बुरा लगता ये है कि उसके अपने हैं, ठीक है, सब आए हैं, पर कटोकट आप इतना तो एक वो कर लो कि भैया इस तरह से। अंजू मम्मा, येस आई मस्ट से, अंजू महेंद्रू जी, दीपक पराशर जी, दीपक तिजोरी, प्राचीन, जो क्यों होता है प्यार, वो जो जो जिससे बात होती थी मैंने कर ली। अंजू मम्मा ने मुझे पूछा कि बेटा कुछ है मुझे बता दे। मैंने कहा नहीं, मेरी अपनी कंपनी टेक केयर करती है, एंड विशाल ऑल्सो जॉब वर्किंग, सो हम ठीक है। बट अगर इस तरह से देखा जाए तो किसी का कुछ। तो ये जो हमें सुनने को मिलता है कि एक्टर्स रहते हैं सेट्स पर, उस वक्त हा हा हु हा ये सब हो जाता है जी, काम खत्म, टाटा बाय बाय, नो टच, बस। अग्री। तो जो कनेक्ट होता है उस वक्त सीरियल्स के दौरान, 30 दिन शूट करते हैं लोग, सिर्फ उस वक्त का रहता है। हाँ, मुझे तो यही लगता है। पार्टी है, घर में सब आ जाएंगे, पार्टी है, घर में सब आ जाएंगे। चढ़ते सूरज को सलाम बोलते ना, हम कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम है। विकास का यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि विकास कभी उस तरह से रहा ही नहीं है। किरण की आप ले लो, किरण की भी उसने हेल्प की है। जब विकास को हेल्प की जरूरत थी, मैं मुंह पे कह रही हूँ, चलिए। किरण जो उनके को एक्टर थे, जी, ऊप्स में भी हाँ, थे ना, ठीक है, किरण झंझानी। हाँ, आपने बोल दिया अरे विकास चला गया यार, अपना विकास चला गया, ठीक है, उसको जरूरत थी, उसकी हेल्प की है विकास ने, उसको फाइनेंशियली हेल्प की। हाँ जी, विकास ने ऐसे बहुत लोगों की हेल्प की है। मैं दूसरे के नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि जो जिसके बारे में वो गलत नहीं बोलता था उनके बारे में मैं गलत बात करूँ। अगर उसने भी हेल्प ली है तो आपने भी उनकी हेल्प ली है। एक ऐसा मेरे घर पे एक्टर नहीं है जो नहीं आता था, और लोग बोलते थे कि टेलीविज़न, बोले तू इतना बड़ा घर ले रहा है एज अ टेलीविज़न एक्टर। जब उसने मेघदूत खरीदा था लोखंडवाला बैक रोड पे, तो बोले क्या बात कर रहा है। मेघदूत क्या है? आपकी बिल्डिंग का नाम है? हाँ, मेघदूत, जो विकास ने पहले खरीदा था। फिर उसके बाद में जब उसकी फर्स्ट शादी के बाद में वो अलग हुए, देन वो वापस हमारा एमईटी में जो हमारा अपना ओशीवारा में दूसरा घर है, सो कहते हैं ये घर तू कहाँ इतना बड़ा घर ले रहा है। उसके पहले भी वो इन 27 ईयर ओल्ड, बट उसने विकास ने पहला घर खरीदा, उसके बाद में इसने ये बड़ा घर खरीदा। कहते हैं एज अ टेलीविज़न एक्टर तो इतना, कहते हैं मुझे लेना है मैं लूँगा, इतना काम करूँगा। आप हमारे घर पे सब आते थे। कौन कौन? हाँ, जितने टेलीविज़न के आप जितने शोज है ये सब ले लो आप, इनफैक्ट इंक्लूडिंग कुणाल खेमू,
सब मेरे घर पे सब पार्टीज के लिए आते थे। ये कौन सा टाइम पीरियड था ये? आप ये पकड़ के चलिए 2014 तक का, 2015। सब आते थे। ये मेघदूत वाला जो फ्लैट था उन्होंने अपनी पहली वाइफ को दे दिया था क्या? नहीं, पहली वाइफ को चलो उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, छोड़ दीजिए। पर वो फ्लैट चला गया। वो चला गया। तो जब वो फ्लैट चला गया उनके पास क्या एसेट्स बचे थे? सेविंग्स थी? ऑब्वियसली उसके पास सेविंग्स थी, और हमारा अपना घर जो डैडी जी ने हमारा अपना घर जो है, ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं था, पर उसको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सी आप अपने जो सेविंग्स है उसी को आप ख़त्म करते जाओगे तो एंड ऑफ द टाइम बचेगा क्या? मैं फाइनेंस में हूँ तो मेरी तो सोच प्रैक्टिकल नोट पे यही चलेगी कि सेविंग्स को ख़त्म करोगे तो उससे अच्छा बेटर है कि आपका रोटेशन घूमते रहना चाहिए। तो फाइनेंशियल ट्रबल्स थी? जी थी, यस थी। कितने साल के लिए वो बिना काम के बैठे थे? 2019। मैंने कितने साल? 19-20 आप पकड़ लीजिए। 5 साल ऑलमोस्ट बिना काम के बैठे थे, 1 रुपया नहीं आया था। लास्ट मूवी स्मार्ट शंकर उसकी रही है, पूरी जगन्नाथ के 5 साथ। इयर्स नो इनकम। उसको उनको हर्ट हुआ होगा, वो बहुत हर्ट होता था। और एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके मीन्स अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे उसके मैंने देखे मैसेजेस, उसने एकता मैम को, रश्मि मैम, देन रश्मि मैम कौन? रश्मि प्रोडक्शन है ना, कौन सा ये जो ससुराल सिमर का राष्ट्र शो जिसका है वो जो जिनका प्रोडक्शन हाउस है, मुझे उनका पूरा नेम याद नहीं है। रश्मि मैम, इनफैक्ट करण जौहर, एवरीबडी, उसने हर एक से काम मांगा है। फोन किया, मैसेज किया, दोनों? फोन किए, मैसेज किए, सबको बोला है। जितने जितने मीन्स आप पकड़ लो कि मीन्स जो इंडस्ट्री में जितने प्रोडक्शन हाउस है जिनके साथ वो काम कर चुका है, वो तो ऑब्वियसली वो उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है कि चलो कुछ आएगा तो बता देंगे उसको। हाँ, वो परेशानी हो जाती थी उसको। इन सबको फ़ोन करने के बाद रिस्पांस क्या था? जैसे करण को फ़ोन किया, करण ने फ़ोन उठाया, रिस्पॉन्ड किया मैसेज पे? करण ने कुछ नहीं किया रिस्पॉन्ड। बाकी ये जो ससुराल सिमर का के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया? एकता मैम की तरफ से डेफिनेटली रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो मैं मिली नहीं उनसे, पर मेरा एक उनके लिए है कि वो हमेशा मुझे बोलता था कि एकता मैम हमेशा कहते थे, बोले मेरी बॉस मुझे कहते थे कि वाह बालाजी बॉय, बोले हमने जो वो बालाजी जो में हमने जो एक एक्टर का एक क्या होता है कि जितना कि वहाँ पे उसको किस तरह की ट्रीटमेंट है, बोले बालाजी जैसी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती। बोले मैम ने हर एक एक्टर को, अच्छा ये है ओके। ये जब फाइनेंशियल ट्रबल्स चल रहे थे 5 साल, 1 रुपया नहीं कमाया उन्होंने, तो घर कैसे चलता था? समहाउ मम्मा के सेविंग्स काफ़ी थे। जब आप मम्मा कहती है, आपकी मदर इन लॉ की? जी, मेरे मदर इन लॉ के सेविंग्स अच्छे रहे हैं। मीन्स डैडी जी ने काफ़ी कुछ बनाया था तो वो सेविंग्स यूज़ हो रहे थे। मीनवाइल मेरे ब्रदर इन लॉ की जॉब शुरू हो गई थी तो उन्होंने टेक केयर किया। फिर मैं भी अपना जो मैं कंपनी में हूँ तो इन्होंने मुझे काफ़ी टेक केयर किया। मैं आज मुझे पता नहीं चल रहा है जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉल जैसे हुआ, मैंने मेरे फ़ोन किया मैंने शालीन भाई को एंड देवराज सर को, मेला सर, कहते उनके देहांत के बाद? हाँ जी, मुझे मैं नासिक में हुआ था तो मुझे यहाँ पे लेके आना था बॉम्बे। तो मैंने कहा ऐसे हो गया है, कहते रिलैक्स। मुझे जो बोले बगैर आपको अपना फाइनेंशियल वे ले लो, उन्होंने पूरी टेक केयर की। आज भी ये है
कि वो मेरी टेक केयर करते हैं उस पर। एक तो कैसे कि वो जैन है, मैं जैन हूँ, तो एक हो जाता है। और फाइनेंस इंडस्ट्री से इतने सालों से साथ में जुड़े हुए हैं, तो कहते रिलैक्स। घर पे सब आके गए और मम्मा को आश्वासन दे के गए, बोले अब आप ये समझो। और मैंने मम्मा के सर पे हाथ रखा, मैंने मम्मा को बोला, मैं आपका बेटा हूँ। बेटी तो मुझे आप हमेशा से बोलते हो, मैं आपका बेटा हूँ। आप ये समझो विक्की मैं ही हूँ आपका, मैं रोई नहीं हूँ। जितना थोड़ा बहुत आ जाता है या तो मैं बाहर जाके चीख लेती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ना रोऊं, क्योंकि मैं रोऊंगी तो सब टूट जाएंगे। अगर मैं वीक हुई तो मेरा परिवार बेकार जाएगा। मुझे उनके लिए जीना है। जैसे वो मुझे कहते, बीच में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था और मुझे जस्ट लिटिल माइनर अटैक, लिटिल हार्ट अटैक हुआ आपको? हाँ, माइनर। अभी हाँ, उनके गुजरने के बाद? अभी मैं आपको 6 दिन पहले की बात बता रही हूँ, 6-7 दिन पहले की। तो जस्ट होल्ड माई हैंड, चेक इट। मैंने कहा ओके। हॉस्पिटल मैंने रिकी को कॉल किया, कहते भाभी उस पर इमीडिएटली मुझे पता समझ में आता है। सो मैंने वो किया, तो रो पड़े। मैंने कहा मम्मा को कुछ मत बताना। फिर घर आके मैंने शांति से, जब मेरा सब हो गया रिपोर्ट्स एंड ऑल, ऐसे इट्स अ स्ट्रेस, नथिंग एल्स, आप फिक्र मत करो। क्योंकि अब तो मैं अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा फोकस हो गई हूँ। पहले मुझे बड़ा कंटाल आता था, आई एम अ वेरी फूडी, और विकी के साथ रहते रहते मेरे को फिटनेस की आदत हो गई, अब तो और होगी। उसको ऐसे होता था क्यों 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 इतना बढ़ना क्यों है। सो अब तो मैं इतनी फोकस हो गई हूँ ना, बस मैं ये सोचती हूँ यहाँ से ऐसे या यहाँ से ऐसे। मुझे अब मम्मा, रिकी और मेरे बच्चे, ये मेरी जिम्मेवारी है। और मैं मेरी जिम्मेवारी से कभी पीछे हटी नहीं, ना विकी हटा है, तो मेरी जिम्मेवारी है, हट तो नहीं सकती सिद्धांत। तो बस बाबा जी नू मैं इन्नी प्रे करती हूँ कि बस मुझे इतनी शक्ति दो कि जो जो मेरे विकी के ख्वाब है वो पूरे हो जाए। विकास के ख्वाब क्या थे? विकास के ड्रीम ऐसे थे सिद्धांत की, सबसे पहले तो बच्चों को मुझे लंदन लेके जाना है बर्थडे पे, ये चल रहा था। एंड ही ऑलवेज वांट कि भाई बच्चों को और मम्मा को और रिकी को इनको हर चीज़ मिले। और मम्मा के साथ तो उसका ऐसे था कि बस मेरी माँ को वो हर चीज़ मिले। और वो उसको ये ना बहुत हर्ट करता था कि शायद मैंने कुछ गलतियाँ की कि मेरी माँ को ये तकलीफ़ें भुगतनी पड़ रही है। वो चीज़ उसको अंदर से फील होती थी कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। मैंने मेरी माँ को बड़ा तंग किया। वो चुपता था। अपने भाई के बारे में भी उसका ये होता था कि मेरे भाई ने भी मेरे लिए बहुत किया है। अब तो उसको और होता होगा कि उसका भाई कहता भाभी शादी नहीं करनी, बच्चे तो कभी नहीं करूँगा शायद शादी। बोल भी तो मैंने कहा नहीं करो आप, मुझे भी कोई चाहिए। कहते अगर मैं बच्चे करूँगा, बोलिए मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं इनको पालूँगा। सुबह घर पे काम करने के लिए 2 लोग हैं, 24 आवर हेल्प है मेरे पास। पर उसकी वो है कि बच्चों को शावर देना, उनकी शुशु पॉटी सब मम्मा, और वो मैं काम से बाहर हूँ, मुझे फिक्र नहीं होती, 1% फिक्र नहीं होती है। पर ख्वाब बड़े बड़े देखे गए हैं। एजुकेशन बेस्ट चाहिए बच्चों की, मम्मा के लिए मुझे ये प्रॉपर्टीज चाहिए, भाई के लिए मुझे ये चाहिए। तो अब तो सिद्धांत दौड़ना पड़ेगा, चलना नहीं दौड़ना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा।
मैं वापस सोच रहा हूँ कि एक बंदा जो दिखने में सॉलिड था, एक्टर भी अच्छा था, इतना काम किया है उसने, उसके हाथ से काम कैसे चला गया जहाँ पे उसका काम था ही नहीं? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या था? प्रॉब्लम क्या था? जहाँ तक मुझे लगता है मे बी जो बीच में उसका जो एक ब्रेक टाइम आया है, क्यों आया ब्रेक? तब उसके शोज़ बंद हो गए थे। फिर उसके बाद में भी उसने बहुत सारे शो किए हैं, बट वो टाइम पे थोड़ा सा वो इमोशनली ब्रेकडाउन था, जो उसकी फर्स्ट शादी के बाद में सब चल रहा था एंड ऑल। सो विकास इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन और अपने आप में ही बात रखने वाला इंसान। सो बीच में उसने है ना वो काम में ब्रेक ले लिया। फिर इंडस्ट्री जब आप एक ब्रेक लेते हो तो फिर वापस से वैसे करना मुश्किल होता है। तो उनके साथ बेसिकली जो पहले मैरिज का जो डिवोर्स हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, वो अफेक्ट किया था और वो इफेक्ट किया था। और मीनवाइल उसको है ना ब्रेन में सिस्ट था, जो बचपन में था पर नहीं पता था। तो 1 साल तो पंजाब था ट्रीटमेंट के लिए। क्या हो गया था ब्रेन में? ब्रेन में उसको सिस्ट था छोटा सा। तो बचपन से ही हाँ, था? बचपन से था पर पता ही नहीं चला। सो धीरे धीरे उसको कभी वो मीन्स उससे है ना मीन्स खाना खाने बैठा था एक दिन, मीन्स मुझे विक्की ने ही बताया था, मेरी शादी के पहले बहुत सालों पहले की बात है। तो खाना खाने बैठा था, वो एकदम से गिरा। सो फिर उसकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली मम्मा ने, बिकॉज मामा वो टाइम पे पंजाब कहते मेरे को मेरे बच्चा मेरे सामने चाहिए। और तब तक इनके डिवोर्स की बात भी सब चली रही थी एंड ऑल। तो बोले मेरे को मेरा बच्चा यहाँ पे चाहिए, मैं सब ट्रीटमेंट मेरे आंखों के सामने कराना चाहती हूँ। और वही टाइम पे रिकी लंदन में था, विकास ब्रदर रिकी। सो बोले आई डोंट वांट, मैं इसको किसी के उस पर तो छोड़ूंगी नहीं। तो ये जो 1 डेढ़ साल, जो 2 साल इसका ब्रेक आया ना, तो मैं किसी को कंप्लेन नहीं देना चाहती, पर 2 साल जो उसकी हेल्थ को लेके, उसके स्ट्रेस को लेके एंड फिर उसका थोड़ा वो टाइम पे सब अल्कोहल एंड ऑल, तो ये ब्रेक जो लगा ना, वो एक ब्रेक लग गया। फिर उसके बाद में भी वापस उसने काम फिर से शुरू किया और आया। पर जो स्टारडम एक होता है ना, जो एक हर एक इंसान की एक स्टारडम होती है। मेरे प्रोफेशन में चलो आज मैं CEO हूँ, कल मैं डायरेक्टर बन जाऊँगी, कल मैं वो चली जाऊँगी या उस पर। तो हर एक इंसान की एक जो एक आपने देखा है, वो वहाँ से आप ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ तक ही जाओगे। ऊपर नहीं गए तो कुछ नहीं, पर उसको वो फील बुरा लग रहा था कि हाँ मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। अब जो मीन्स कोई पहाड़ी ले लो, मैंने मीन्स घर में इतने पिक्चर्स हैं, मम्मा ने एक पिक्चर, यानी आप सोचो जब पहला शो आया है विक्की का, तो डैडी जी इतने खुश हुए थे, क्योंकि डैडी का सपना था कि मेरे को मेरे बेटे को स्टार बनाना है। पहुंच जाते थे डैडी जी सब जगह पे विक्की को लेके। और जब फर्स्ट अवार्ड उसने लिया है, उसने सबसे पहले ये बोला है, और तब डैडी जी की डेथ हो गई थी, कि आज मैं जो हूँ डैडी जी, माँ आपकी वजह से हूँ। उसको चीज़ जो भी बड़ा लाड प्यार से, विक्की बहुत डिसिप्लिन रहा है लाइफ में और उसको बहुत था। रिकी को डैडी जी फिर भी बोल देंगे, अरे भैया है ना, भैया कर लेगा। अब रिकी बोलता है भैया नहीं है, अब हमको करना पड़ेगा। पहले तो हम सब यही बोलते थे, टेंशन ही नहीं है, ये बैठा है, छोटी से छोटी चीज के लिए बैठा है। हम तो सब बोल देते थे कर दे। मैंने अभी किया रहा से, चलिए रात में मैं, मेरा ऑफिस टाइम वर्किंग हूँ, कभी कोई मीटिंग है लेट हो जाऊंगी या कुछ हुआ, अच्छा बैठ जा, चल ग्रीन टी पिएगी, खाना ला के दूँ, बोल क्या दूँ मम्मा को खाना। मम्मा कहते इससे बेटर खाना मुझे कोई परोस ही नहीं सकता। वो जब घर में अपने माँ को पूरा थाली में परोस के देगा। मम्मा को आदत है, पंजाबी है ना, तो हमारे मम्मा को बोलते मैनू राड़ के दे दे, मुझे है ना रोटी ना राड़ के दे दे। कहते रुको मैं करके देता हूँ, बैठ जाओ। बोले वो घर पे वर्कर को भी बोलेगा, बोले मेरे को पता मेरी माँ को किस तरह से अच्छी चीज़ें लगती है। अब जब बैठते हैं, वो रोते हैं, मैं रोती हूँ, फिर बच्चों की वजह से तीनों एक दूसरे को चुप कराते हैं। रिकी बोल देता है, बोले आप मत करो, बोले उनकी मेमोरी खराब रहेगी।
फोटोज देखते हैं। बोले डैडा मुश्किल है, मुश्किल है। वो सिद्धार्थ शुक्ला के भी बहुत करीब थे ना? या सिद्धार्थ से मिली थी आप? हाँ, कैसा था उन दोनों का बॉन्ड? चड्डी बड्डी? अच्छा बॉन्ड था। सी इंडस्ट्री की वाइज वो अपना काम कर रही है, अपना काम कर रहा है। बट यस, मैं सिद्धार्थ के बारे में डेफिनेटली कहूँगी कि इज़ अ वेरी जेन्यून, अच्छा इंसान, अच्छे से बात करने वाला। ये नहीं कि भाई मैं कुछ हूँ या वैसे। नो, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। जब सिद्धार्थ का डेथ हुआ था, क्या विकास भी अफेक्ट हुए थे उससे? बहुत हाँ डिस्कस किया आपके साथ? हाँ, बोले ये नहीं होना चाहिए था। और आप सोचो ये दोनों की डेथ में सेम मंथ और सिर्फ कुछ दिनों का फ़र्क है। 8 सितंबर एंड मैं सिद्धार्थ की डेट तो भूल चुकी हूँ, पर उसका भी सितंबर में हुआ है। और विकी ने उसे बोला था, मैं उसकी एक इंस्टाग्राम की विकी की पोस्ट देखी है मैंने। सो ऐसे बोले मिलूँगा तुझे। क्या वाकई में विकास को मालूम था अबाउट हिज डेथ? मुझे लगता है उसको सेंस तो होने शुरू हो गए थे कब से? समहाउ। मैं कह सकती हूँ कि 2 महीने से तो उसको 2 से 3 महीने से उसको ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि वो धीरे धीरे ना वो सबसे वो हो रहा था। मीन्स इमोशनल, मीन्स वो इंसान को मैंने रोते नहीं देखा कभी, ना रुलाते देखा है ना रोते देखा है उसका। मैं बात करते करते कभी कुछ कुछ वीडियोस में परसों रात में ही देख रहे थे जो उसने मुझे भेजे हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो बोलना चाहता था, पर वो जो बोलना नहीं चाहता तो उसने वो मुझे वीडियो में बता दिया था कि क्या हाँ, थे वो वीडियोस? कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ। बहुत सारे वीडियोस है, हर एक वीडियो के अलग अलग मीनिंग्स हैं। और मुझे बोलता था अच्छा बेवकूफ़ औरत, तुझे मार के मरूंगा। मैं कहता यार मेरी पहली शादी में भी मैंने यही भुगता, पहली डेथ देख चुकी हूँ, मेरे फादर की हो गई। बोले तू शांत हो जा, तुझे मार के ही मरूंगा। अब मैं ये सोचती हूँ अब मैं जाऊंगी ना जिस दिन, और इतनी जल्दी तो नहीं जाऊंगी अब, पर जिस दिन मैं जाऊंगी बोलूंगी कि यार तूने गलत कर दिया। वो दोस्त था, मैं पति से ज़्यादा वो दोस्त था। और मेरी और उसकी काफ़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग रही है। इससे पहले आपकी भी शादी हुई थी? जी, वो भी टफ रिलेशनशिप रहा होगा ना? या मिस मेरी पहली शादी 2000 मिस 1998 में मेरी पहली, और 2009 में उनको भी हार्ट अटैक। योर फर्स्ट हस्बैंड पास्ड अवे? या माय गॉड। सो वो आर्मी में थे। सो लाइफ में स्ट्रगल देखी है, और मैंने और विकी ने एक दूसरे का हाथ ही इसी वजह से थामा था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि तूने भी स्ट्रगल देख ली, मैंने भी देख ली, अब हम अच्छी ज़िंदगी वो करेंगे। और हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। लास्ट मोमेंट में मुझे बोलता था, कहते जानवी मैंने सबको ऐश कराई, टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, बोले मैंने सबको ऐश कराई, पर बोले मैंने तुझे ऐश नहीं कराई। मैंने कहा कोई नहीं, बोला हम भी करेंगे।
बुरा लगता है कि सिर्फ आप किसी को, हाँ ठीक है, ओके चलो चला गया, ओके 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 ओके, जब उसको आपकी ज़रूरत थी तब आप क्यों कोई नहीं थे? और वो फ़ोन किए है उसने। अगर मैं वो लिस्ट निकाल दूँ ना, तो मैं बोल सकती हूँ, मेरे सामने बात करें ना, मैं आंसर कर सकती हूँ, तब कहाँ थे आप लोग? और ये फ़ोन की लिस्ट जिनको उन्होंने फ़ोन किया था, ये डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनके एक्टर्स, ये सारे लोग जिनके साथ उन्होंने बहुत सालों से काम किया है, और कोई नहीं आया मदद करने। सिर्फ दीपक तिजोरी के अलावा कोई नहीं, नोबडी। और विकी ये कहता था, मीन्स उसका कहना ही होता था कि यस आई अंडरस्टैंड, कि पहले बोले आपने हमेशा जितना काम किया है आपके अकॉर्डिंगली रोल नहीं है। वो कहता मुझे कोई रोल करने में प्रॉब्लम ही नहीं है। ज़्यादा करके विकी के आप जितने भी शो देख लो उसके सब ग्रे शेड्स में है, ठीक है। तो विकी का कहना ये हो रहा था मैं एक्टर हूँ, आप मुझसे कुछ भी काम करा लो, मुझे काम करने से मतलब है। इसने क्या कहते वो कास्टिंग वाले जितने होते हैं उनको भी उसने किए, फॉलोअप लेता था। ऑडिशंस के लिए जाते थे। हाँ जी, उसने काम में कभी चोरी नहीं की है। उनके लास्ट फ्यू डेज में ऑब्वियसली उनको समझ आ गई थी कि उनका वक्त आ रहा है, तभी उन्होंने आपको वीडियोस भेजे थे। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये लोग जो उनके सो कॉल्ड करीबी इंडस्ट्री फ्रेंड्स है, उन्होंने मदद नहीं किया, वो सबसे ज़्यादा उनको हर्ट कर रहा था। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मदद नहीं किया एंड ऑल। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि उसको ये चीज़ बहुत तकलीफ देती थी कि पैसों से अगर कोई मदद कर भी दे, बट जिस इंसान ने काम किया ना उसमें अगर उसको ना मिले ना, वो चीज़ से उसको डेफिनेटली हर्ट होता था। मैंने आपका ही बता दिया, मैंने अभी कि आपको एग्जैक्टली मैंने कहा अरे मैं सिद्धांत को जानती हूँ, मतलब मैं देखती हूँ। कहते मिलना है तुझे? मैं कहा हाँ मिलना है। कहते मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, चाहे वो किसी के बारे में उसकी गलत सोच नहीं रही है। सो दैट्स वाई ऑलवेज से रोशनी ऑलोवेरा जो बॉम्बे टाइम, नेहा माहेश्वरी, शी इज़ वेरी क्लोज। बोले ये है ना टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे टाइम्स के जितने पार्टीज होते थे ना, ये है ना सबको बोलता था रोशनी प्लीज़। बोले यार ये मेरा दोस्त है यार, मेरा को एक्टर है। बोले उसको नहीं बुला सकते। बोले ये ना सबको है ना एंट्री कराने के लिए, बोले पीछे पीछे आ जाता था, बोलता था इसकी एंट्री करा दे। बोले ये स्टारडम इसने देखी है। एंड आई मस्ट से रोशनी के साथ एंड नेहा, उसने मुझे बोला, कहते ये मेरी ड्यूटी है, वो मेरा दोस्त है, रोशनी ऑलवेज दे, नेहा माहेश्वरी, रोशनी ओलेरा, दीपक, कहते ये स्टार है और ये स्टार ही रहेगा। बोले जो लोगों के बारे में तू बात करती है ना जानवी, बोले वो स्टारडम तूने विकी का, तुझे पता नहीं है कि ये कैसा स्टार है। ये हमसे काम करवा लेता था और बड़े प्यार से मनवा लेता था, मेरे दोस्त है प्लीज़ इनको भी है ना ले चलो बॉम्बे टाइम्स पार्टीज में। जी, उस टाइम पे हम सब बहुत पार्टी करते थे। वो बॉम्बे का कह सकते थे पीक पार्टिंग टाइम जी। था। बिंदास लोग पार्टी करते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर हिम। इनफैक्ट वन ऑफ माय बर्थडे पार्टीज भी वो आया था किरण के साथ, जी। किरण झंझानी के साथ। दिलदार आदमी, खुश मिजाज, एनर्जी माने एक नेक्स्ट लेवल की। अब क्या, अब यहाँ से क्या? बस जर्नी वही है, वर्किंग। बच्चे बच्चों को क्या चाहिए अब, मेरी मम्मा की और रिकी की, तीनों की सोच हमने अब पूरा जान बच्चों पे लगा दी है। उनकी विकास माँ के मम
वो मेरा बच्चा पूरी पूरी रात सोते नहीं है। जब हुआ है वो कहते हैं ना तू सो रही है ना मैं सो रही हूँ, पूरी हमारी फैमिली आई थी पंजाब से, मेरे यहाँ से सब, तो कभी वो उधर रोए मैं यूँ वो कर लूँ। अब हिम्मत ही रख रहे और क्या ही कर सकते हैं। उनके टॉप 3 शोज कौन से हैं आपके हिसाब से? क्यों होता है प्यार से उसने शुरू किया था, जहाँ से ये काफ़ी फेमस हो गया था। आई थिंक उसमें उसको कुक्कू बुलाते या समथिंग लाइक दैट। फिर ये राजीव खंडेलवाल एंड आमना के साथ में कहीं तो होगा, आई थिंक कसौटी कहीं तो होगा। तो वो तो मीन्स राजीव खंडेलवाल आमना एंड ना ये, तो वो टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ बातें भी सुनी और मैंने देखा भी है कि जब पूरा शो राजीव खंडेलवाल जब वहाँ से उन्होंने एग्ज़िट ली तो ज़्यादा करके वो पूरा विकास के उस पे था। विकास के शो तो सभी उसके अच्छे हैं। नहीं, ज़्यादातर शो पे विकास की मैं समझा रही हूँ। शो तो वैसे ये जो कहीं तो होगा, आई थिंक जो आमना जी और जी हाँ, राजीव खंडेलवाल, आमना, विकास, ये शो तो उसका बहुत। तो राजीव और वो क्लोज थे? आई थिंक इन लोगों का एक बार मेरे सामने, मुझे जितनी बात पता है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में पूछती नहीं थी क्योंकि फिर मुझे गुस्सा आ जाता था, तो मैं बात ही नहीं करती थी क्योंकि वो किसी के बारे में बात करेगा और अगर वो फिर मैंने उनको सामने उस तरह से नहीं देखा तो फिर मेरा तो पारा हाई हो जाता था। तो राजीव और ये तभी वो टाइम पे क्लोज थे जहाँ तक मुझे मालूम है, बट आमना से वो ज़्यादा क्लोज था। आमना और ये मेघदूत में कुछ अलग अलग विंग में तब उनके दोनों के फ्लैट थे और आमना एंड विकास इज क्लोज जहाँ मुझे तक पता है। और जब इतने क्लोज थे उन्होंने एक मैसेज ही भेजा थ्रू वन ऑफ द एक्टर्स उनके फ्यूनरल पर, देख लीजिए क्या ही बात करें। देखो जो अपने होते हैं ना उनको बोलना नहीं पड़ता है सिद्धांत। मेरे अपने ऑफिस की तरफ से, मेरे अपनी फैमिली की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, विकी की फैमिली की तरफ से जो अपने थे वो आ ही गए। उनके करीबी दोस्त कौन थे फिर आपको छोड़कर? शबीर आलूवालिया। शबीर टच में था रेगुलरली? शबीर, उनकी बात होती होगी तो मुझे नहीं पता है, बट विरल जो इंडस्ट्री से नहीं है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहा है बहुत सालों से, जैजी। देन इंडस्ट्री के इसमें से तो मुझे कुछ इतना नहीं है। उत्तरण भी किया था उन्होंने? हाँ जी जी। महेश पांडे इज़ अ वेरी क्लोज विथ विकास, बट समहाउ उनका भी जो प्रॉब्लम हुआ है इंडस्ट्री, उनका क्या हुआ महेश पांडे के साथ, क्या प्रॉब्लम? उनका कुछ तो भी लीगल केस चल रहा है एंड ऑल, तो उस वजह से वो नहीं है। आई थिंक वो जो भी उनका कुछ चल रहा है मुझे मालूम नहीं है ऑनेस्टली। सो महेश पांडे इज वेरी क्लोज विथ विकास। जो है वो मीन्स उनकी तरफ से हो चुका है, मीन्स उनका मैसेज, जहाँ से जो मैसेज आना चाहिए वो मैसेज उनकी तरफ से आ चुका है। एंड तो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, वो विकास खुद आपको देंगे इन पर्सन, एंड आई से इन पर्सन बिकॉज आई कैन फील हिम राइट नाउ हियर इन दिस रूम। आई कैन फील हिम राइट नाउ। मैं ना एक बात बताती हूँ और इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी। जब मैं विकी की मॉम को हगी करती हूँ ना तो मुझे ऐसे होता है कि मेरा विकी मेरे पास है। वो अपने माँ की कार्बन कॉपी है और उसने आप उसके कोई भी इंटरव्यूज़ देख लो, वो कहता है मैं सब बोलता था, रश्मि देसाई ऑलवेज आस्क विकास यू आर वेरी गुड लुकिंग, तेरी स्किन कितनी फेयर है, तू कितना हैंडसम है। कहता है मैं कॉपी, बोले मेरे मॉम की मैं कॉपी हूँ। तो जब मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे इतना सुकून है कि मेरे पास में मेरी कॉपी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन कौन कैसे,
बाय गॉड ग्रेस मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, शालीन भाई एंड नुपुर सर, अरे सॉरी शालीन भाई एंड देवराज सर एंड ऑल। सो फैमिली है, बस हो गया, जो अपने हैं वो है ही। 2 क्यूट बेबीज है आपके पास, अरे और क्या चाहिए? 2 क्यूट बेबी, फैमिली है तो फैमिली में बेबीज है, हाँ साहब। माँ है, भाई है, बस हो गया। जाने से पहले अगर विकास हमारे सामने एंड आई नो ही इज हियर, क्या कहोगी उनसे? बेवकूफ़ बना के चला गया, बोला कुछ था और छोड़ के मुझे गया। पर यस, मैं चाहूँगी वो मिलना, तो डेफिनेटली चाहूँगी, मिलूंगी ज़रूर, चाहे कुछ हो जाए। Our prayers for you and your family, Janvi ji. थैंक यू।